बड़ी तस्वीरें आप सफीदों के एक सरकारी स्कूल से देख रहे हो। मेरे साथ तस्वीरों में देख सकते हैं बहुत सारे जो कि बच्चे हैं वो आज पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को एक धमकी जो कि यहाँ से मिली है। हमारे पास सूचना आई थी कि जो बच्चे हैं जो बायोलॉजी में पढ़ते हैं, 11वीं के बच्चे हैं और 12वीं के जो बच्चे हैं, उनको धमकी दी जाती है, उनको कोर्ट के चक्कर कटाने की धमकी दी जाती है। ऐसे में अभिभावक भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन मामले में कितना सच है वो हम जानने के लिए आज हम इस स्कूल में पहुंचे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। मेरे साथ तस्वीरों में देख सकते हैं बहुत सारे जो कि बच्चे हैं जो कि आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। आज मैं उनसे ही बात करूंगा। सबसे पहले बेटा आप ये बताएं कौन सी क्लास के छात्र हैं आप? मैं 11th साइंस मेडिकल की छात्र हूँ। सामने देखें आप। मेरा नाम महक है। तो हमारा कल प्रैक्टिकल हुआ था, तो हमारे पवन सर ने करवाया। वहाँ पे लैब असिस्टेंट सत्य प्रकाश नहीं थे। तो फिर हमने एप्लीकेशन लिखी, तो एप्लीकेशन के सिग्नेचर करवाने आए हम। तेजवीर प्रकाश सर थे, तो उन्होंने सिग्नेचर करे नहीं। पहले उन्होंने सत्य प्रकाश सर से कहा कि आप पढ़ के देखो एप्लीकेशन। तो उन्होंने पढ़ी, तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि ये तो शरारती बच्चे और मैं इनकी प्रैक्टिकल कभी नहीं कराऊंगा। उन्होंने ये बात कही। फिर वो नीचे उतरे। आगे वहाँ पे 2-4 मैथ के बच्चे खड़े थे और बायो के खड़े थे। तो उन्होंने बच्चों को ऐसे कहा कि तुम्हें तो मैं कोर्ट के चक्कर मरवा दूंगा। किसने बोली ये बात? सत्य प्रकाश सर ने कहा उन बच्चों को, कहा मतलब हम मेडिकल वालों को कहा कि तुम्हें तो मैं कोर्ट तक के किसको बोला था भैया? किसको बोला था? वो रे मैथ वाले बच्चे आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मैं कोर्ट तक के चक्कर मरवा दूंगा, और क्यों अपने गले में साफ डाल रहे हो, तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी और तुम्हें तो सरकारी नौकरी तक नहीं मिलेगी। तो ये तक काम है। और धारा भी का 144। अच्छा, कल क्या बात हुई थी? कल थे आप मौके पे? हाँ जी। क्या बात हुई थी बेटा कल? उन्होंने बोला कि तुम है ना बिल्कुल कोर्टों के चक्कर लगवा दूंगा, तुम क्यों बीच में पढ़ रहे हो, और तुम्हें किसी सरकारी नौकरी पर नहीं खड़ा होने दूंगा, धारा 144 लगवा दूंगा तुम्हें। क्या बेटा क्या कहोगे? क्या नाम है? मेरा नाम मानसी है। और मैं ना कल क्या हुआ था कल बताएं। कल यही बात हुई थी। उन सर ने ये कहा है कि मैं ना तुम्हारे कोर्ट के चक्कर लगवा दूंगा, तुम क्यों अपने गले में सांप पाड़ रहे हो, मैं तुम्हारी जॉब नहीं लगने दूंगा। ऐसे ऐसे उन्होंने कहा, और धारा 144 लगवा दूंगा तुम्हारे ऊपर, ऐसे ऐसे कहा उन्होंने। धारा 144 आपको पता है कि किस पर लगती है? वो तो पता आपको? हमें खुद नहीं पता है, उन्होंने हमें ये बात कही। अच्छा अच्छा। हाँ। और कौन था जिस टाइम मौके पर? आप थे मौके पर? यस सर। क्या नाम है बेटा? क्या हुआ था खुशी। कल? हम मैं 11th क्लास की मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। तो हम तब मतलब कि एप्लीकेशन लेके गए सर के पास साइन करवाने के लिए। तो सर ने उन्हें कहा कि आप एक बार पढ़ के देखो कि बच्चों ने ये लिख के दिया है। तो उन सर ने पढ़ा तो बोले कि कर दो साइन। फिर जाते जाते बोले कि तो शरारती बच्चे, इनकी कौन प्रैक्टिकल करवाएगा। कितनी बारी हुई प्रैक्टिकल आपकी? हमारी 10-12 बार हो गई होगी, बट एक बार भी सर आए नहीं है लैब में, और ना ही हमें पता कि हमारे लैब अटेंडेंट कौन थे। जो हमारे लैब अटेंडेंट है ना, उनका काम होता है प्रैक्टिकल करवाना, और जबकि ये सब ना हमारा लैब की सब कुछ सफाई वगैरह करवाना सब लैब अटेंडेंट का काम होता है, और वो कुछ भी नहीं करते हैं। और ये सब हम खुद करते हैं। हमारी लैब की सफाई हम खुद करते हैं। हम प्रैक्टिकल कहाँ से करें जब हमारे पास लैब अटेंडेंट ही नहीं है, जहाँ हमारी क्लास ही नहीं लेते वो। आपको पता है सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जानते हो उस नारे को? हाँ जी। क्या कहना चाहोगे सरकार को उधर देख के? हमारे साथ अन्याय हो रहा है, सीधी साफ सी बात है, और हमें न्याय चाहिए इस बात के लिए। चलिए, और कौन था आप में से? और कौन था? अच्छा, आप भी थे। बेटा कल सच बताओ कि हुआ क्या था कल? हम ना तेजवीर सर के पास आए थे कि साइन कर दो, हमारे को ना न्याय मिल रहा है, मतलब कि न्याय करेंगे हमारे साथ। क्या तो बोला सर ने? क्या बोला आपको? सर ने बोला कि आपकी प्रैक्टिकल मैं नहीं करवाऊंगा, आप शरारत करते हो, मैं आपकी प्रैक्टिकल कभी नहीं करवाऊंगा। और उन्होंने ये भी बोला कि मैं आपको कोर्टों के चक्कर लगवा दूंगा। कोर्टों के चक्कर लगवा दो? हाँ। ये बात किसने बोली बेटा? तो सत्य प्रकाश सर ने बोली। अच्छा, तो फिर आपने पूछा नहीं सर आप हमें कोर्टों के चक्कर क्यों लगवाएंगे? सर उन्होंने कह रहे कि मैं तुम्हारी प्रैक्टिकल ही नहीं करवाऊंगा। अच्छा, कितनी बार प्रैक्टिकल हुई बेटा आज तक? 10-12 बार होली, पर एक बार भी अटेंडेंट हमारे आए नहीं है। बस हमें तो ये चाहिए कि हमारे अटेंडेंट होने चाहिए। तो उस पवन सर ने ली थी। और वो बच्चे कौन से जिनको ये बात बोली गई थी? भाई एक बार सामने आ जाए भाई, देखो जल्दी करके आए भाई। आपको क्या गया था? मैं कल यहाँ बाहर खड़ी तो सर आए। सर ने इधर देखो थोड़ा थोड़ा। मैं कल बाहर आई तो सर ने मुझे बोला कि अपने फ्रेंड्स को समझा लो कि ना इन कोर्ट कचहरी के चक्करों में ना पढ़े। मैं ये कितना भी पढ़ लेना, पर इन्हें कभी भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए इन्हें बोला अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, इन फालतू के चक्करों में ना पढ़े। आपको सर ने बुलाया था कल? नहीं बुलाया, जब मैं मैथ की स्टूडेंट हूँ, मैं बाहर खड़ी थी यहाँ, तो सर ने आके मुझे ये बात बोली कि अपने फ्रेंड्स को समझा लो कि ना इन फालतू के कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़े, इन्हें ये कितना भी पढ़ लेना, पर इन्हें कभी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तो इन्हें समझा लो अच्छे से। साथ में पेरेंट्स भी खड़े थे, है ना, पेरेंट्स भी खड़े थे, उनके सामने ही बोली गई है। हाँ। अच्छा, तो ये बात किसने बोली कि कोर्ट के चक्कर? लैब अटेंडेंट ने, सत्य प्रकाश सर ने। अच्छा जी। हाँ। तो पहले बेटा और स्कूल में क्या समस्या है या आपके स्कूल की अगर बात करें? मैं तो मैथ्स की स्टूडेंट, बाकी तो पूरा स्कूल एकदम अच्छा है। आपने मामला आज 14 अगस्त का दिन है, और मैं आपको बता दूं कि कल को 15 अगस्त है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस है। ऐसे में जो सरकारी स्कूल है, और सरकार कह रही है कि हम सरकारी स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूल बनाएंगे, स्कूलों में टीचर लेकर के आएंगे, और पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, इस नारे को हम सफलतापूर्वक जो कि हम
पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन ऐसे में आप देख सकते हैं 11वीं और 12वीं कक्षा के जो कि छात्र हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि कल जब वो प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं तो उनके सामने एक वाक्य आता है जिसमें बच्चों को धमकी दी जाती है, और बच्चों को धमकी नहीं बल्कि आईपीएस के सेक्शन तक बताए जाते हैं, और बच्चों को कहीं ना कहीं कोर्ट और थाने की जो कि धमकी दी जाती है। इस मामले को लेकर के हम जो प्रिंसिपल है उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, और जिन पर ये एलिगेशन लगे हैं उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आपको ये मामला कैसा लगा, किस तरह की व्यवस्था आपको लगी, स्कूली शिक्षा की अगर बात करें, इस तरह के अगर मामले सामने आते रहे तो कैसे ये छोटी छोटी बच्चियां पढ़ेंगी, किस तरह से हमारे देश का जो कि भविष्य है वो आगे देश की बागडोर को तय करने का काम करेगा, भी ये तो एक सवाल है। और अपने आप में ये सवाल क्यों बन जाता है, क्योंकि एक और सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहीं ना कहीं वो नारा आप खुद ब खुद देख सकते हैं। इस वीडियो से भी किस तरह का आपको वो नारा आपको लग रहा है, वो आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस मामले से जुड़ी और अपडेट के लिए हम चलते हैं और बात करते हैं आखिर ये मामला क्या है।